करेंगे व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान। ब्रीफली ये डॉन के अंदर डेफिनेटली आज का आया है और बहुत ही ब्रीफ लिखा हुआ है और बहुत कंसाइज लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक ही जगह पे सारी बातें उन्होंने कर दी हैं, तो हम इनको देखते हैं, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट्स हैं, एक-एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जनाब वो कहता है मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, द यूएसए एंड ईरान कुड होल्ड सेकंड टॉक्स, अभी ये पेंडिंग है, ठीक है। सेकंड टॉक्स जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर, ये पेंडिंग है क्योंकि ईरान ने अभी कोई रद्द अमल शो नहीं किया। इससे पहले जो फर्स्ट टॉक हुआ था 2 वीक्स का सीज़फायर हुआ था अप्रैल 8 से, जो कि आज तक वैलिड था, ठीक है। फिर वो कहते हैं हियर आर की स्टिकिंग पॉइंट्स। अब ये स्टिकिंग पॉइंट्स देखें, इससे पहले भी हमने एक टर्मिनोलॉजी एकेडमिकली देखी थी और वो थी हाई स्टेक्स टॉक्स, ठीक है, कि हाई स्टेक्स की टॉक्स जो है वो ईरान यूएस के होने जा रही हैं। हाई स्टेक टॉक्स का मतलब क्या है कि ऐसी टॉक्स जिनके बाद फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज किया दैट इज स्टिकिंग पॉइंट्स, कहने के ये ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट हैं बिटवीन दीस टू, कि ऐसे जिन पे दोनों अग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ईरान कुछ कह रहा है, यूएस कुछ कह रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन से हैं। इन नेगोशिएशन दैट कुड डिटरमिन द आउटकम, जब तक ये स्पीकिंग पॉइंट्स है ना दोनों के दरमियान में, ये रिजॉल्व नहीं होंगे ना, तो डेफिनेटली इनके अंदर कोई भी मुआहदा जो है एग्रीमेंट वो साइन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी पोजीशंस क्या है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अंदर आपने याद रखना है, जो ब्लैक बुलेट पॉइंट होगा वो यूएसए का स्टांस है और जो रेड बुलेट पॉइंट है वो किसका है, ईरान की पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम देखते हैं, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये पहली बात। अब इसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान पे ना वो क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं कि इसे कंप्लीटली क्या किया जाए, एंड किया जाए, आप इसे टोटली खत्म कर दें, ठीक है। ये पहली बात उसने की है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं कि 400+ किलोग्राम जो है वो ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर ली है, ठीक है। तो ये जो 400 केजी की एनरिचमेंट कर लिया, ऑलमोस्ट 60% उनका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का वो कंप्लीट हो गया, ये ईरान यूएसए कहता है, ठीक है। तो वो क्या करें, वो हैंड ओवर करें टू यूएसए, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली जो स्टॉक करने के लिए जितने भी उनके पास अगर स्टॉक है, उन्होंने कुछ फाइल किया हुआ है, तो सारे का सारा यूएसए को हैंड ओवर करें। उसके बाद जनाब ईरान का ब्लास्टिक मिसाइल की भी क्या करता है, लिमिट करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो थे वो किसके थे, यूएसए के। अब ईरान देखते हैं ईरान काउंटर स्टांस क्या देता है अपना, कहते हैं एनरिचमेंट इज अ सवरेन राइट अंडर द इंटरनेशनल लॉ और नॉन नेगोशिएटेबल है, मतलब कि आप मैं नहीं कर सकते। और उसके बाद ईरान जो है वो एक आर्गुमेंट देता है कि हम जो अपनी एनरिचमेंट कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर सिविलाइज्ड पर्पस है, ठीक है, कि हम इससे अपनी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है वो पूरी करते हैं, ठीक है। और ओवर दैट उसने कहा कि यार ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है कि आप एनरिचमेंट जितनी कर सकते हैं हम उतनी ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने बात की है, अब ये अगर हम देखें ना जनाब, इस बात के थोड़ा सा पीछे देखते हैं, तो इस वक्त जो मतलब कि ऑलमोस्ट 50 डेज हो गए हैं, 50 डेज प्लस डेज की वॉर जो है वो है, ठीक है। उसके अंदर 2 हफ्तों का ट्रूस है, लेकिन देखा जाए तो वॉर में, ठीक है, जो हम बार-बार सुन रहे हैं कि जनाब यूएसए को क्या चाहिए, एक सेफ एंड चाहिए, ठीक है, सेफ एंड चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ईरान को जो नुकसान है वो इतना कोई कम नुकसान नहीं हुआ, डेफिनेटली यूएसए टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ठीक है, उसके पास मिसाइल सिस्टम है, मिलिटरीली वो स्ट्रांग है, तो ईरान को अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ईरान को पता है कि यार आगे लेना 5 से 6 साल के लिए मैं अपने न्यूक्लियर पे, क्योंकि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, इतनी ज्यादा जो है वार कॉस्ट होगी, उन्हें पता है कि हम अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम पे जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा जनाब, उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम जो है ना टेम्परेरीली जो है ना ये जो है क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। किसको लिमिट करते हैं जनाब, उन्होंने 5 ईयर्स का कहा है, ठीक है, कि 5 सालों के लिए हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको बंद करते हैं, ठीक है। और लेकिन इन एक्सचेंज, ये ज्यादा प्रॉब्लम है, इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस रिलीफ जो ईरान के ऊपर लगी हुई है, और इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन, कि हमारे ऊपर जितनी भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो सैंक्शंस लगी हुई हैं जो ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो रिमूव की जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशली इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक बात समझ आ गई, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज।